नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का श्योपुर दौरा मौसम खराब होने के कारण निरस्त हो गया। इसके बाद अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता को ग्वालियर से फोन कॉल पर संबोधित किया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गैर मौजूदगी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाई। इधर विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची मध्य प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रही है। इसका उद्घाटन 6 सितंबर को शाम को 4 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सांची मध्य प्रदेश की पहली और देश की दूसरी सोलर सिटी बनने जा रही है। आपको बता दें कि सांची के ग्राम नागौरी की पहाड़ी पर लगे सोलर पैनल प्लांट जो अब बिजली की सप्लाई करने को पूरी तरीके से तैयार है। सोलर सिटी से 3 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की जो खासियत ये है कि ये प्रधानमंत्री का एक सपना है कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको वो चाहते हैं कि इसका नेट जीरो किया जाए। नेट जीरो मतलब होता है कि कार्बन का उत्सर्जन बिल्कुल जीरो हो। उसके लिए भारत का जो टारगेट है वो 2070 तक है। उसके लिए प्रधानमंत्री का ने कहा है कि हर स्टेट में कोई भी एक शहर जो है, कोई एक हेरिटेज सिटी हो या कोई धार्मिक जगह हो, तो वहाँ से कार्बन उत्सर्जन जीरो किया जाए। इधर जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में संभव नहीं है। भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ये पद्धति संभव नहीं हो पाएगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए तनखा ने कहा है कि बीजेपी मार्केटिंग और अच्छे स्लोगन में माहिर है। बीजेपी फुल पेज एड्स, पूरे जो एड्स की माहिर है, मार्केटिंग में माहिर है, अच्छे स्लोगन्स में माहिर है। देखिए, मैं तो खुद सनातनी हूँ और कोई भी अगर सनातन धर्म के विरुद्ध में बोलता है तो मुझे पसंद नहीं आता है। और इसलिए मैं इस बात के लिए बहुत क्लियर हूँ कि किसी को किसी के धर्म के बारे में गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। हमको दूसरों के बारे में नहीं करना चाहिए और दूसरों को हमारे बारे में नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं देश में सौहार्द रहे तो हमको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ना साउथ इंडिया में जिन लोगों ने की उनको करनी चाहिए, ना नॉर्थ इंडिया में जो लोग उसको स्टोक कर रहे हैं, उसमें आगी लगा रहे हैं, उनको करनी चाहिए। इधर भोपाल रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद से जयपुर जा रही ट्रेन की बोगी ट्रेन से ही अलग हो गई। इस दौरान 2 घंटे तक एक्सप्रेस ट्रेन फंसी रही। ट्रेन लेट होने से यात्री भी परेशान हुए। तो आपको बता दें कि भोपाल से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रेन से एक बोगी अलग होने का मामला सामने आया है। बिना की ओर जाने वाली ट्रेन भी लेट हुई। ट्रेन की बोगी ही इंजन से अलग हो गई और हैदराबाद से जयपुर ये ट्रेन जा रही थी। 2 घंटे तक एक एक्सप्रेस ट्रेन भी फंसी रही। नाम कर दे। आखिर महाकाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रार्थना सुन ही ली। प्रदेश में मॉनसून फिर एक्टिव हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की उज्जैन जाकर महाकाल से और ओरछा में रामलला से बारिश के लिए प्रार्थना करना अब सफल देखा जा रहा है। अब प्रदेश के सूखाग्रस्त इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बारिश का दौर फिर शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से एमपी की सियासत में सूख की चर्चा गर्म थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले भगवान महाकाल के पास अच्छी बारिश की कामना लेकर उज्जैन पहुंचे थे। यहां उन्होंने महारुद्राभिषेक कराया। कम बारिश की वजह से प्रदेश के किसानों और फसलों पर जो संकट आया उससे निकालने की प्रार्थना की। सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है।
और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाए, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश। शिवराज अब ओरछा में राम राजा लोक का भूमि पूजन करने पहुंचे तो यहाँ भी भगवान से बारिश की कमी से बनी स्थिति से निकालने की कामना की। और यार राम राजा के दरबार में भी मेरे किसान भाइयों, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, कर दो बारिश मेरे भगवान राम, राम राजा पानी बरसा दो ताकि किसान की फसलों को नई जिंदगी मिल जाए, किसानों को नया जीवन मिल जाए। शिवराज की मन्नत कबूल हुई। अब प्रदेश में बारिश का ब्रेक खत्म हो गया है। अगले 3 दिन तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने डिंडौरी और बालाघाट जिले में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जबलपुर, सागर, रीवा समेत प्रदेश के 12 जिलों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। भोपाल से भी बारिश होगी। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में भी बादल छाए रहेंगे। INS 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संयुक्त विपक्ष के सनातन विरोधी बयान को लेकर लगातार मुखर हैं। नीमच जिले में जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जावत से शुरुआत से पहले विजयवर्गीय मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इंडिया नहीं, भारत की मांग हर तरफ से उठ रही है। संयुक्त विपक्ष इंडिया का उद्देश्य सनातन का विरोध है। जिन्होंने सनातन विरोधी बयान दिया उनका कांग्रेस के नेता भी समर्थन कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है। उमा भारती की नाराजगी के प्रश्न पर विजयवर्गीय ने कहा है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसा हुआ है। सपा के विधायक ने भी एक मांग उठाई, यही कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आम नागरिक ये मानता होगा, क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है और इसलिए इंडिया आया ही अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज चले गए तो इंडिया भी जाना चाहिए, ये एक आम लोगों की राय है और इसके ऊपर सरकार विचार करे। जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम में बिजली ही गुल हो गई। भाषण के दौरान गुल हुई बिजली, और आपको बता दें कि मौका देखकर दिग्विजय सिंह ने एक चुटकी भी ले ली और उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में कहते थे दिग्गी आए तो बिजली चली जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। तो ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक कार्यक्रम था जहां पर अचानक उनके संबोधन के दौरान ही बिजली गुल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के भी चुनाव घोषणा पर 2003 का देख लीजिए, 13/8 का देख लीजिए, 13 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए। अब आप देख लीजिए। मेरे बारे में कहते थे कि दिग्विजय सिंह आया तो बिजली चली जाएगी। प्रदेश में बिजली का स्थापित पावर है जिसमें केवल 12 से 15,000 मेगावाट का उपयोग ये सरकार कर रही है। यदि हमने उस समय अगर पावर प्लांट्स के लिए नीति न बनाई होती, उनका निर्माण के लिए स्वीकृति न दी होती, तो डेफिसिट के बजाय सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश नहीं होता पावर के मामले में। चलो रुक कर लेते भोपाल का। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज मध्य प्रदेश दौरा। खंडवा में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी और सुबह 11:45 पर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे नितिन गडकरी। इंदौर से हेलीकॉप्टर से जाएंगे खंडवा, दादाजी मंदिर के दर्शन करेंगे पूजा अर्चना। दोपहर 3:30 पर इंदौर से नागपुर के लिए होंगे रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त की आ रही है, जहां जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश दौरा।
एक और बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर 3 सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग का दल आज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ करेंगे बैठक। चुनाव में सुरक्षा और प्रबंधन की होगी समीक्षा। आयोग करेगा चुनाव संबंधी जानकारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होगी पीसी। तो आयोग करेगा चुनाव संबंधित जानकारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको बता रहे, दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से आ रही विधानसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग की तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। मध्य प्रदेश दौरे पर 30 सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग का दल पहुंचने वाला है। आज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ विशेष बैठक भी होने वाली है। चुनाव में सुरक्षा और प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी। वही आयोग करेगा चुनाव संबंधी जानकारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। जहां दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त की आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हो गई है। मध्य प्रदेश दौरे पर 3 सदस्यीय भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज पहुंचने वाली है और मुख्य सचिव डीजीपी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुरक्षा और प्रबंधन की समीक्षा इस बैठक के दौरान की जाएगी। आयोग चुनाव संबंधी जानकारी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पर ये पीसी होगी। तो बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश भोपाल से इस वक्त की बता रहे हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं और चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सचिव और डीजीपी के साथ आज बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, विधानसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं। मध्य प्रदेश दौरे पर सदस्यीय टीम आज पहुंच रही है, क्या कुछ विशेष? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियां बहुत तेज हो गई है मध्य प्रदेश में। और जहाँ एक तरफ वन नेशन इलेक्शन की बात है, लेकिन जो मध्य प्रदेश चुनावी तैयारियां साफ बता रहा है कि निश्चित समय पे ही चुनाव होंगे। आज केंद्रीय मध्य प्रदेश पहुंची है। ये 3 सदस्यीय टीम जो है प्रमुख अधिकारियों के साथ आज बैठक करने वाली है। इस बैठक में सुरक्षा प्रबंधन को लेकर समीक्षा होगी। 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हाल में इस बैठक का आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी केंद्र की जो केंद्रीय चुनाव आयोग की 3 सदस्यीय समिति है उसके साथ चर्चा करेंगे। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।